हेलो स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक्सप्लेन किया था। आज मैं वही टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं और फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 के अंदर एक्सप्लेन किया गया इनको। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स के? तो फीचर्स हैं आपको पता है कुछ फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट्स जो है ओनली some fundamental rights are only available to citizen, but देयर इज रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे 21 ये फॉरेन नेशनल्स को भी दिया जाता है, और एलियन मीन्स अदर कंट्री पीपल, उनको भी दिया जाता है। अदर्स भी हैं, मतलब 21 में नहीं, ये किसी के लिए भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आर्टिकल इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। अदर फीचर, फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या मतलब हुआ इसका? एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मतलब स्टेट जो है टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है कुछ फंडामेंटल राइट्स पे। दूसरा, पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कर्टेल नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था? 1973 केशवा नंद भारती केस। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कान बी अमेंडेड। ओके, अदर फीचर्स क्या है हमारे? जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मीन्स अगर फंडामेंटल राइट्स का स्टेट के द्वारा, अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में नहीं हाजिर किया गया है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226, इसके थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ये रिट्स, थ्रू रिट्स हमारी 5 होती है। रिट्स ये रिट्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसका और फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट इज डिफेंडेड and guaranteed
डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये जो है परमानेंट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट, मीन्स टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर अगेन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों आर्टिकल जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, एक है आर्टिकल, एक आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये अप्लाई होता है हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर, पुलिस, पैरा एक्सेट्रा, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है। वो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया जा सकते हैं, एब्रोगेटेड किए जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट। ये 33 डिफाइन करता है इसको। अच्छा, अब आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 डिफाइन करता है हमारा स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है? स्टेट हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इसके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट में आता है। वैसे ही स्टेट बॉडीज क्या है? लाइक म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड एक्सेट्रा। अच्छा, थर्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, ONGC, IOC, BEL, सेल, ये भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। अच्छा, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ प्राइवेट एंटिटीज को, एक पार्लियामेंट चाहे तो कुछ प्राइवेट एंटिटीज को भी इसके अंदर डिफाइन कर सकती है स्टेट के अंदर। तो ये 12 हमारा बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। स्टेट हमारी ये सब बॉडीज स्टेट के अंदर आती हैं। अब फर्स्ट, हमारी 6 कैटेगरीज हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? अच्छा, एक और आर्टिकल आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी लॉ को इनकंसिस्टेंट और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इनवैलिड और अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है तो उसको इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ, ये किसके अंदर हम आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 टू सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 टू हाई कोर्ट। इन दोनों को पावर है कि ये किसी भी लॉ को, अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है तो इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मीन्स ये किसी भी लॉ को जो है रिव्यू कर सकते हैं इन दोनों आर्टिकल के अंडर में, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कर्टेल हो रहा है तो वो जो लॉ होंगे इनवैलिड होंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। सेम केस 1 एंड भारती केस 1973, उसी में ये डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। थर्ड, ऐसा कि हमें मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स की 6 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंटली 6 हैं, ओरिजिनल 7 थी। 7 जो थी 31 वो हमारी, अब वो लीगल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी comes under Article 14. comes under Article 14. तो फर्स्ट Article 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया कि स्टेट जो है, स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके सामने सब इक्वल हैं। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ब्रिटिश से। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? ब्रिटिश ओरिजिन का है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एसी डाइसी जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे उन्होंने इसको डिफाइन किया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है हमारा, वो एक बेसिक फीचर है। इसे भी जो पार्लियामेंट है उसे कर्टेल नहीं कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है स्टेट कांट बी प्रोहिबिट, मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ discrimination on ground only, the word only of religion, caste, race, place of birth एक्सेट्रा। इसकी बेसिस पे स्टेट जो है
डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, फर्स्ट वर्ड डिस्क्रिमिनेट, ओनली इस बेसिस पे नहीं कर सकता है, लेकिन अदर ग्राउंड पे कर सकता है, जैसे बैकवर्डनेस, और जैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके। वैसे स्टेट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन सेम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर हमने क्या दिया? रिजर्वेशन दिया 27% ओबीसी को, मंडल कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। लेकिन एक चीज और की गई, क्रीमी लेयर को, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर्स ऑफ ओबीसी, उनको जो है 27% रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ये आर्टिकल हमारा आर्टिकल 16 के अंदर आता है। लेकिन इसमें भी कुछ एडिशनल टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके कुछ इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, जैसे ऑब्वियसली ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। आर्टिकल नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 17 किस पे? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप सबको भी पता है कि इंडिया में हिस्टोरिकल हो गया ये अनटचेबिलिटी, हिस्ट्री के टाइम से अभी तक प्रैक्टिस की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेटेस्ट आप सब जानते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं कि मंदिर नहीं जाने देना है, कुएं से पानी नहीं लेना है। तो अभी भी, लेकिन इसके लिए भी हमारे जो फोर फादर्स थे, उनका विजन था कि इसको हटाया जाए और इसको एक आर्टिकल के अंदर कवर किया जाए, आर्टिकल 17, जिससे फ्यूचर में इसका गलत मिसयूज ना हो। अनटचेबिलिटी के लिए एक 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट किसका हुआ था? अनटचेबिलिटी ऑफेंस 1955, जो कि इन 1976 में अमेंड होके क्या आप कहलाता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। अच्छा, ये और ब्रॉडन सेंस हो गया, सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं, सभी को सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन दे दिया इस आर्टिकल के अंदर में। अच्छा, मैसूर, ये अनटचेबिलिटी जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मैसूर हाईकोर्ट ने बोला कि अनटचेबिलिटी कोई एक लिटरल वर्ड नहीं है, ये एक ब्रॉडर सेंस है। किसी भी टाइप की छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस होती है तो वो आर्टिकल 17 के अंदर एक ऑफेंस है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मीन्स पहले राजा महाराजा ये सब
टाइटल्स, राय बहादुर, बहुत सारे टाइटल्स मिलते थे, सर, ये सारे को ये सारे एबॉलिश कर दिए गए अंडर आर्टिकल 18 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म श्री विभूषण, ये हमारे टाइटल्स के अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, इनका प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी आप अपने नाम के साथ नहीं यूज कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे ये ले लिया जाएगा वापस। अच्छा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल के अंदर ये भी आता है, अगर आपको कोई टाइटल गिफ्ट या कुछ प्रोवाइड करता है तो आपको फर्स्टली इवन आप गिफ्ट्स भी आपको प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप नहीं ले सकते, उनकी परमिशन होगी तभी कोई गिफ्ट वगैरह, मनी वगैरह कुछ भी लिया जा सकता है। तो ये हमारा राइट टू इक्वालिटी कैटेगरी 1 के अंदर हमारे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। बस आगे इसकी कैटेगरी 2 वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। थैंक यू क्लास।